हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। फी लीटर कीमत 252 रुपए 10 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर होगा। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे कमी, नई कीमत 148 रुपए 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता कर दिया गया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक होगा। क्या रियासत का ये काम है कि वो निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसाएगी? क्या रियासत का ये काम है कि वो लोगों को शहीद करेगी? अगर ये बात नहीं आ रहे और ये इस काम पे लगे हुए हैं और ये समझते हैं कि इस तरीके से हम ये रोक लेंगे तो हमने साबित किया है कि कफन हम बांध चुके हैं। अगर ये समझते हैं कि यही रवैया रहेगा और ये इसको इस तरीके से हमें दबा लेंगे तो ये इनकी भूल है। हमने इनको फिर वार्न किया हुआ है। अगर ये हमें अपने राइट्स पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट, उसके बाद जो तरमीमें की है इन्होंने, आईनी हकूक है जो हम मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा हमारी तहरीक जारी है इंशाल्लाह। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मैंने नहीं, बानी पीटीआई ने किया। इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं। जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये समझते हैं कि हमें दुबा लेंगे तो इनकी भूल है। बानी की रिहाई, मैंडेट की वापसी और गैर आइनी तरमीम की वापसी जैसे हकूक मांग रहे हैं। आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम है। हुकूमत इकदाम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सियासी मुहिम केपी से चलाएंगे। पार्टी में इख्तिलाफात की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक है। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम और मुज़ाकरात करने का मशवरा। ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। जो आप दौड़े हैं और जो आप पे अपने ही वर्कर्स ने पथराव किया है और फिर आपके गार्ड्स ने जो फायरिंग की है, वो भी फुटेज सामने आ गई है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। और आप फौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने दौड़कर अपनी फाइनल कॉल खुद नाकाम बनाई। इनके तमाम इल्जामात झूठ पर मबनी है। इंतशार के सिवा इनका कोई काम नहीं। आलमी मीडिया को बुलाकर झूठी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के पीटीआई पर बार बोले 26 नवंबर को लोगों का इस्तेमाल किया गया। अब आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, पीछा करेंगे। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो फौज ही केस की पैरवी करेगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। इनकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? अब सियासी, इखलाकी और इंतजामी तौर पर नाकाम है। अली अमीन पर पथराव बुशरा बीबी ने ही कराया। मरतबा जो है वो वहाँ से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुके और बाद में हाल ये हुआ कि डी चौक पहुँच गए। वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहाँ से रफू चक्कर हो गए। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। डी चौक में कारकुन खड़े रहे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए, जिस पर कारकुनों को गुस्सा आ गया। उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए। पुलिस को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं थी। वजीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, पीटीआई ने मुल्क में इंतशारी और फसादी सियासत को फरोग दिया। एक सूबे का वजीर आला 3 बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुका है। ये लाशों की सियासत करते हैं। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। पंजाब में अनारकी और इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। ये गालम गलोच, अफरा तफरी की सियासत को अब भी जारी रखे हुए हैं। पंजाब के लोग ऐसी सियासत को पसंद नहीं करते। सूबे से 10 अफराद भी नहीं निकले। नून लीग की हुकूमत चलने दी जाती तो मुल्क दुनिया के टॉप 20 में शामिल होता। मदारिस बिल का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। JUI का सदर से मनसब छोड़ने का मुतालबा। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं, ऐवान सदर की वादा खिलाफी पर दीनी मदारिस में इस्तराब है। बैरूनी दबाव पर मदारिस बिल पर दस्तखत न करना आइन जमहूरियत और पार्लियामेंट और कौम की तौहीन है। सदर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ओहदे से बावकार तरीके से अलहदा हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की तारीख मस्क की जा रही है। आइनी और जमहूरी तरीके से हकूक नहीं मिलेंगे तो एहतजाज के रास्ते इख्तियार करेंगे। JUI के पास अपने मौक़िफ़ पर मजबूत दलाल हैं। दलाल को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे।
हुकूमत और JUI में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तनाज़ा बरकरार। हाफिज हमदुल्ला ने वज़ीर इत्तलात को खरी खरी सुना दी। कहते हैं अता तारड़ हमें आइन और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स न दें। आप और आपकी पार्टी ने इस बिल को पार्लियामेंट में वोट भी दिया और इससे इनहराफ भी किया। क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरह किया जाता है? कौम फैसला करे, हुक्मरानों के कहने और करने में कितना तजाद है। बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया है। ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटफ का जिक्र किया। वज़ीर इत्तलात इससे इनकारी है। सवाल यह है दोनों में से कौन गलत बयानी कर रहा है। मुल्क में 60 नए पोलियो केसेस सामने आना बड़ा चैलेंज है। तमाम सूबों के साथ मिलकर ये जंग जीतेंगे। वायरस को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो के खिलाफ जंग में सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। सिक्योरिटी चैलेंजेस वाले इलाकों में सिक्योरिटी इदारों का ताउन भी काबिल तारीफ है। शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्क भर में मुहिम आज से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, ना ही शामिल होने की ख्वाहिश है, वफाकी काबीना का हिस्सा भी नहीं बनेगी। यूसुफ रजा गिलानी ने साफ साफ बता दिया। चेयरमैन सेनेट कहते हैं पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। उधर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बानी PTI को तमाम मसाइल की जड़ करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतशार फैलाने के माहिर हैं। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली। आइंदा सिंध का जो भी गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पेशगोई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा का कहना है हुकूमत में रहते हुए मुत्तहिदा को हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वजारतें तोहफे में नहीं मिली। कराची अपोजिशन का मजाज रखता है, पाकिस्तान को चला रहा है। शहर इस्लामाबाद नहीं बन सकता तो इसका अक्स ही बन जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मेरे जाने की बात होती है मगर मैं परेशान हूँ, जो आने वाला है वो क्यों नहीं आता। फैसल वावडा हमारा भाई है, बस ये भूल जाते हैं कि साइड से खेलना है। ये ऐसा खिलाड़ी है जो अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर देता है। खुर्रम में ग्रैंड अमन जिरगे का 9वां रोज ज़िले इंतजामी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल हुए। हतमी फैसले में ताखीर के बायस मकीनों को मुश्किलात कम न हुई। रास्तों की बंदिश के बायस बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की किल्लत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मसले के पायदार हल और देरपा अमन के लिए मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स मस्मार करना और भारी असलहा इंतजामिया के साथ जमा करना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा है। उम्मीद है फ़रीक़ैन भी अपनी आने वाली नस्लों की खातिर संजीदगी का मुज़ाहरा करेंगे।